हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के ई वीज़ा के बारे में। आपने ये देख ही लिया है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो जॉर्जिया के वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। तो भाई, बहुत सारी क्वेरी आ रही है जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार हमने अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं आया। बहुत सारे बोलते हैं कि यार हमने ये डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, वो डॉक्यूमेंट छोड़ दिया। तो भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम मेन फेस करें लोग, और पेमेंट की। तो भाई, हमारे तो वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस रेशो जो है वो 85 to 90% है, ठीक है। 10% का हम कुछ नहीं कह सकते भाई। तो इतना रेशो भी चल रहा है, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों की क्या क्वेरी है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारी मेरे पास कंप्लेंट आई हैं। पहले जिन लोगों को आपने मेरी वीडियोस में देखा था, लोगों ने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वीज़ा का काम करते थे। तो भाई, अब वो लोग मेरे साथ नहीं एसोसिएट हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। किसी भी लोगों पे भरोसा करके भाई, जो मेरा नाम लेके आपको बोलते कि हाँ मैं उनका काम करता हूँ, या उनकी फाइलिंग करता हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, तो भाई मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है अभी के टाइम में। अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जिनको भी आपने देखा, तो मेरे साथ अभी कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो मेरा नाम लेके कुछ करता है आपसे, तो हम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अगर आपको मेरे से बात करनी है या हमसे कोई सर्विस लेनी है, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे, स्क्रीन पे आ रहा है इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में भी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट करो। और हमारा कोई एसोसिएट नहीं है भाई। कोई भी आपको बोले कि मैं उनका काम करता हूँ, तो भाई बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट मत करना। स्ट्रेट अवे आप उसको मना कर सकते हो, ठीक है। जो जो पास्ट था वो था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना इस चीज़ का, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, है। अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि भाई जो मेल आता है तो वो कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंटों के चक्कर में आके उनको पता ही नहीं होता कि कैसे क्या होता है। तो और अपने पैसे भी वो ख़राब कर देते हैं भाई। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव अभी। योर वीज़ा इज़ रेडी ऐसे करके एक मेल आता है, एंड यू शुड डाउनलोड योर ई वीज़ा बाय क्लिकिंग द अटैचमेंट बिलो। मतलब नीचे उन्होंने अटैचमेंट दी हुई है, और उस पर आपको जो है आपका वीज़ा मिल जाएगा। प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट यू शुड क्रॉस जॉर्जिया बॉर्डर विद द हार्ड कॉपी ऑफ योर ई वीज़ा। देखो, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, और ये चीज़ भी आपको समझना चाहिए। जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए विद ए वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट। ठीक है, आपके पासपोर्ट के साथ एक वैलिड आईडी प्लस आपका पासपोर्ट और एक आपकी हार्ड कॉपीज वीज़ा की। इफ़ द पॉसिबल डिटेल्स ऑन योर ई वीज़ा विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पासपोर्ट कैरिड, द ई वीज़ा विल बी इनवैलिड एंड यू विल बी रिफ्यूज्ड टू एंटर इन जॉर्जिया। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये चीज़ें भी जरूरी हैं, पता होनी चाहिए लोगों को। प्लीज़ नोट द वैलिड पीरियड ऑफ योर ई वीज़ा इज़ डिफरेंट देन द पीरियड ऑफ स्टे। तो ये देखो नीचे अटैच है इसमें ईमेल में ही, ऐसे ये वीज़ा अटैच होके आता है। तो आप भी अपने किसी एजेंट से जो करवाते हो तो उससे ईमेल जरूर ले लिया करो भाई, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप एंट्री वेंट्री में। तो एक चीज़ जरूर टेंशन, इफ़ यू ट्रैवल टू जॉर्जिया ड्यूरिंग लास्ट 180 डेज पीरियड, please take into consideration that it is your responsibility to calculate when and for how many days you will be permitted to enter Georgia। ठीक है, कितने दिन की आपको एंट्री मिलेगी। गो टू द विजिटिंग प्लान कैलकुलेशन and choose intended date of arrival, enter your previous travel date and calculate how many days you will be permitted to enter in the stay in the Georgia. You cannot exceed 90 days in any 180 days period. If calculation shows that on the selected dates of arrival you have 0 days, तो यू विल बी रिफ्यूज टू एंटर इन जॉर्जिया। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि भाई मान लो कि आपकी 30 डेज़ की एंट्री मिली है ना, तो 180 डेज या फिर 90 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जैसे 90 डेज़ आप क्रॉस करते हैं तो उसमें आपको फिर वो एंट्री नहीं मिलेगी 30 डेज़ का पूरा स्टे करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं। और ऐसे ही वीज़ा अटैच होता है भाई, और विद इन 5 डेज़ इनका जो वीज़ा था वो आ गया था, और आप लोगों का भी ऐसे आ गया। सो बैक टू द हाँ, तो वीडियो अभी नाउ। आपने ये देख लिया कि भाई कब इनका डाला था और कब इनका अप्रूव हो गया। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी रहे, पता चले कि भाई कैसे इनका वीज़ा आया है, कब अप्लाई किया था और कब इनका वीज़ा रिसीव हो गया। तो कोई ऐसा नहीं कि भाई फेक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, या फिर ऐसे कोई वीज़ा नहीं उठा के किसी का दिखा दिया कि हाँ ये लो, वही वीज़ा आ गया, और ऐसे कोई
हमारा कोई मतलब ऐसे क्लाइंटों को पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ही आप कराओ, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आप जहाँ मर्जी आपका मन करे वहाँ पे आप करवा सकते हो। तो अब मैं आपको भाई एक बार तो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, और सबसे पहले बता दूँ कि कपल के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। वो मैंने आपका पिछली वीडियो में बताया था, कपल का था वो, उनका बड़ा इजीली आ गया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी खास, नॉर्मल बैंक बैलेंस पे। लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप मुझसे फिर इंस्टा पे आके पूछते हो। भाई इसमें लगता है कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ्लाइट्स, आपका ओरिजिनल ट्रैवल इंश्योरेंस। ओरिजिनल आपकी होटल बुकिंग रहेगी, ओरिजिनल आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा, और ओरिजिनल ही आपके ये जो कवर लेटर है, ट्रैवल आइटनरी, सब कुछ आपका एकदम ओरिजिनल रहेगा भाई। कोई डमी नहीं लगाना है, कोई चीज़ नहीं लगानी है। अगर आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर रहे हैं तो डमी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। फिर इसका आप मेरे पास आओगे, हमने ये डॉक्यूमेंट डाला था, हमने वो डॉक्यूमेंट डाला था, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उस चीज़ को अप्लाई भी करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करनी होती है, आपके पासपोर्ट की डिटेल जो है एग्जैक्ट वो अपलोड करनी होती है, आपके पास कोई वीज़ा है तो वो अपलोड करना होता है, पास्ट में आपकी क्या हिस्ट्री रही है वो अपलोड करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फैमिली कंपोजिशन, और भाई आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी अपलोड करना होता है भाई। इनके भी हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डाले थे, जो कि ये वीज़ा अप्रूव हुआ, ये ऐसे नहीं हो गया भाई 7 रिफ्यूज़ल के बाद। 7 रिफ्यूज़ल आप समझ सकते हो, और बड़ी बड़ी कंट्रीज से इन्होंने रिफ्यूज़ल खाए हैं, और इवन देन इनका ये वीज़ा अप्रूव हुआ है भाई। आप खुद ही देख सकते हो यार, 7 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आ गया। दैट मीन्स के फाइल पे अच्छा काम हुआ है, प्रिपरेशन अच्छी हुई है, तभी इनको ये वीज़ा मिला है, नहीं तो भाई ये भी रिफ्यूज़ हो जाता। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। अगर आप इनमें से एक लैक करते हो, कुछ नहीं देते हो, तो भाई जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई करती है, इलेक्ट्रॉनिकली आपकी आईटीआर वेरीफाई करती है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई करती है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करती है ओटीपी के साथ। और भाई जितने भी हमारे क्लाइंट हैं सबका वो हम वेरीफाई कराते हैं। हम ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट। और उसमें सारी चीज़ें जब वेरीफाई हो जाती हैं तो उसमें थोड़े चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हाँ, उसमें आपको अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। और कई लोगों को ये भी सोच रहे हैं यार कि स्टेटमेंट हम स्टैम्प पर साइन, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई। आपकी आप अपने बैंक की ऐप से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से स्टेटमेंट निकालो, और वही स्टेटमेंट आप इसमें डालो। किसी से अलग तरीके से कोई स्टैम्प कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, नो। सिंपली आप ऑनलाइन निकालो और वही वो एक्सेप्ट करता है, और उसी को इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई भी करता है। 6 मंथ से एक दिन भी भाई कम अगर रहा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरे के पूरे 6 महीने की उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अकाउंट का बैलेंस भी आपको बता देता हूँ भाई, कम से कम अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए के आसपास है तो आपके चांस बनते हैं भाई अच्छे कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कोई ई वीज़ा है, एक्सपायर्ड है या फिर नया है वो, कोई स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पे, तो ये कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा दिलाने में हेल्प करता है। जॉर्जिया भाई एक ऐसी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर से तो कनेक्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर ईयू का पार्ट है भी और हो भी जाएगा, क्योंकि रिसेंटली भी उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया था ईयू में। तो ये जो चीज़ है भाई जॉर्जिया के वीज़ा के लिए, ये पूरा प्रोसेस है, और ये इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। तो आप लोग अब क्या करना, अगर आपको ये सर्विस चाहिए, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट का ही होता है। तो आप लोगों को अगर ये वीज़ा चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास आईटीआर है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की। मेन डॉक्यूमेंट आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने डॉक्यूमेंट वो बताए वो भी चाहिए भाई, वो हम प्रिपेयर करते हैं, और उसका भाई सर्विस चार्जेस हैं जो कि बिल्कुल नॉमिनल है, आप इस सर्विस को ले सकते हो। तो वीज़ा आ रहे हैं भाई, मैंने सक्सेस रेट भी आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिया, प्रोसेस भी आपको बता दिया। बहुत सारे बंदे यही बोलते हैं मुझे कि यार $20 तो इसकी फ़ीस है, तो $20 नहीं है मेरे भाई, $21 प्लस फॉरेक्स चार्जेस, 16 डॉलर प्लस फॉरेक्स चार्जेस, तो ये भी लगते हैं भाई उसमें, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट भाई अगर आपको सेपरेट सर्विस चाहिए, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और होटल बुकिंग, आपको फ़्लाइट्स चाहिए,
डमी हम नहीं लगाते भाई, हम होल्ड वाली लगाते हैं, जो कि होल्ड रहती है और मोस्टली वीज़ा के लिए हम वही यूज़ करते हैं, तो डमी नहीं लगाते भाई बिल्कुल भी। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस, ये अप्रूवल था भाई का, और जैसे इनको भी वीज़ा मिला तो आपको भी होपफुली मिल जाएगा। एंड आप लोगों को भाई जैसे मैंने बताया, मुझसे कांटेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे मैसेज करो, दैट इज़ द ओनली वे वेर यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस भाई मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में जो था वो था, अभी के टाइम में ऐसा कोई भी कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो जो भाई मेरा नाम लेके आपसे बोल रहे हैं कि हम उनका काम करते हैं, तो भाई मेरा कोई काम नहीं करता, ठीक है। जो हमारा काम है वो हमारी टीम करती है, ठीक है, और इसके अलावा कोई काम नहीं करता भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर करना भाई, जॉर्जिया का वीज़ा किसी भाई को चाहिए तो उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा। अगर वो खुद कर सकते हैं तो डेफिनेटली इफ़ दे आर कैपेबल तो खुद भी कर सकते हैं, इफ़ नॉट देन वी आर हियर, यू कैन बज अस, देन वी विल बी हेल्पिंग यू एंड विद द नॉमिनल सर्विस चार्जेस। तो शेयर करना भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।